संस्कृत के विद्वानों और आर्य लोगों में वेदों की बड़ी प्रतिष्ठा है। लोगों का ऐसा विचार है कि वेद संसार के प्राचीन ग्रंथों में सबसे अधिक प्राचीन है। वेदों के भीतर भी गायत्री मंत्र की बड़ी प्रतिष्ठा है। लोग कहते हैं कि गायत्री ही वेदों की कुंजी है। आर्य समाजी लोग कहते हैं कि परमात्मा ने अग्नि ऋषि, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि की आत्मा में वेदों का प्रकाश किया। कहते हैं कि पहले इन्हीं ऋषियों और मुनियों के हृदय में वेदों का प्रकाश या ज्ञान हुआ। आर्य समाजी कहते हैं कि ब्रह्मा को भी वेदों का ज्ञान इन्हीं ऋषियों और मुनियों द्वारा हुआ था। अब सोचने की बात यह है कि आर्य समाज का यह सिद्धांत प्रकट करता है कि ऋषि और मुनि वेदों से भी पहले विद्यमान थे। ऋषियों और मुनियों के समूह को ही मुनि समाज कहते हैं। अतः मुनि समाज और उसके सिद्धांत वेदों से भी अधिक पुराने हैं और वेदों में वही है जो मुनि समाज का सिद्धांत है। अतः गायत्री मंत्र में भी जिसे लोग वेदों का एक प्रधान मंत्र मानते हैं वही बातें होनी चाहिए जिसे मुनि समाज मानती चली आती है। आर्य में भी जो बड़े विचारशील, ज्ञानी और योगी होते थे वही मुनि कहलाते थे। अतः मुनि समाज के सिद्धांत सर्वदा से परम स्वतंत्र, सत्य और निष्पक्ष था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल 62वें सूक्त में जो गायत्री मंत्र है वो निम्नलिखित प्रकार से है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक इसी तरह से यह मंत्र सामवेद के प्रपाठक 6 अध्याय 13वां खंड 4 सूक्त 10 में भी है। यजुर्वेद में जो गायत्री मंत्र है उसमें थोड़ा सा भेद है, उसको हम पीछे कहेंगे। गायत्री मंत्र का पदच्छेद इस प्रकार होगा। तत् सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस प्रकार से ऋग्वेद और सामवेद की गायत्री मंत्र में 10 पद या शब्द है। इन शब्दों का शब्दार्थ इस प्रकार होगा। सवितु, इसका शब्दार्थ सविता। देवस्य, इसका अर्थ देव के। तत्, उस। वरेण्यम, वरण करने या चुनने योग्य, उत्तम व श्रेष्ठ। भर्गो, तेज को या तेज का। धीमहि, ध्यान करते हैं व धारण करें। यो, जो। न, हम लोगों की। धियो, बुद्धियों या विचारों को। प्रचोदयात्, प्रेरित करता है। इस मंत्र का मंत्रार्थ ऐसे होगा। सविता देव के उस वर्ण करने योग्य, श्रेष्ठ या उत्तम तेज को धारण करें जो हम लोगों की बुद्धियों या विचारों को प्रेरित करता है। इस तौर से गायत्री मंत्र का पदच्छेद और अर्थ जान लेने पर हमारे श्रोताओं को यह बात जानने की इच्छा होगी कि यह सविता देव कौन है, जिनके श्रेष्ठ तेज को धारण करने के लिए कहा गया है और जो हम लोगों की बुद्धियों या विचारों को प्रेरित करने वाला है। संस्कृत में एक धातु है सुंग। यह ओदादि और विदादि दोनों गुणों में पाया जाता है। इसी सुंग प्राणी गर्भ विमोचने या प्राणी प्रसवे टू ब्रिंग फोर्थ एज ए चाइल्ड धातु से सविता शब्द बना हुआ है। इसे व्याकरण के पंडित सहज में समझ लेंगे। सर्वमान्य पाणिनि मुनि जी के अष्टाध्यायी सूत्र से इस सुंग धातु से सवितृ शब्द बना। इस सवितृ शब्द का रूप प्रथमा एकवचन में सविता और षष्ठी में सवितु रूप होगा, जिसका अर्थ होगा सविता का। मतलब यह है कि यह सविता शब्द सुंग प्राणी गर्भ विमोचने या प्राणी प्रसव में टू ब्रिंग फोर्थ एज ए चाइल्ड धातु से बना है। अतः
सविता उसे कहेंगे जो गर्भधारण करा के या गर्भधारण करके प्राणियों को उत्पन्न करने वाला हो। શું प्राणी प्रसवे धातु से जब सविता शब्द बना है तो थोड़े में सविता का अर्थ हुआ प्राणियों को उत्पन्न करने वाला। अब विचारणीय विषय यह है कि प्राणियों को उत्पन्न करने वाला प्राणी हो सकता है या ईश्वर भी हो सकता है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाला प्राणी ही हो सकता है, ईश्वर नहीं। जब गेहूं से गेहूं, चना से चना, आम से आम, धान से धान और इमली से इमली होता है तो प्राणी से प्राणी होगा, ईश्वर से प्राणी नहीं हो सकता। प्राणी कौन है? प्राणी वो है जो प्राण को धारण करने वाला है। प्राण को धारण करने वाला या तो जीव है या आत्मा है, ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो सर्वव्यापक होने के कारण मृतक शरीर में भी है, पर ईश्वर के रहने पर भी मुर्दा प्राण को धारण नहीं कर सकता। अतः प्राण को धारण करने वाली वस्तु आत्मा है, इसलिए यो आत्मा ही प्राणी है। बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है, मृतक है, प्राणी नहीं है। मुर्दे के रोम रोम, अंग अंग और कण कण में मजहबी ईश्वर है, पर उसमें प्राण नहीं है, क्योंकि प्राण को धारण करने वाली वस्तु आत्मा ही है, ईश्वर कभी नहीं। वैशेषिक दर्शन शास्त्र में आत्मा का लक्षण इस प्रकार है। प्राणापानो निमेषान्मेषो जीवन मन गतीन्द्रियांत विकारा सुखो दुखेच्छा देशो प्रयत्नाश्चात्मो नो लिंगानी। इस सूत्र से भी यह सिद्ध होता है कि प्राण वाली वस्तु आत्मा है। वही प्राण वाली आत्मा दूसरे शरीरधारी प्राणियों को उत्पन्न करती है। मुर्दा किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। सर्वव्यापक होने से मुर्दा में ईश्वर विद्यमान है, पर एक जीवात्मा ना होने से मजहबी ईश्वर किसी को उत्पन्न नहीं कर सकता। जैसे मुर्दा शरीर गर्भधारण ना कर सकता है, ना करा सकता है, उसी तरह से मरे हुए गेहूं, चना और धान से गेहूं, चना और धान उत्पन्न नहीं होता। मुर्दा वही है जिसमें जीव नहीं है। जिसमें जीव नहीं है वो किसी भी प्राणी को उत्पन्न नहीं कर सकता। यदि ईश्वर से बच्चा हो सकता है तो मुर्दे से भी लड़का होता रहता, क्योंकि ईश्वर मुर्दे में भी है। अतः यह सिद्ध है कि प्राणी प्रसव का कारण आत्मा है, ईश्वर नहीं। जब कोई कहता कि अमुक घर में कोई लड़का हुआ है तो सब वही पूछते हैं कि वो लड़का किस पुरुष या स्त्री का है। कहने को तो कह देते हैं कि सबका बाप ईश्वर है, पर वास्तव में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसका बाप ईश्वर हो। और यदि आज किसी को ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया हो तो आगे भी नहीं किया था, यह सिद्ध है। अतः सविता नाम आत्मा का है, ईश्वर का नहीं। पर हमें छोड़कर आज तक जितने वेद के टीकाकार और भाष्यकार हो गए हैं, करीब करीब सब ने सविता देव का अर्थ या तो ईश्वर किया है या सूर्य देवता किया है, जो नित्यांत असत्य है। सूर्य से कोई प्राणी नहीं उत्पन्न होता, प्राणी प्राणी से ही उत्पन्न हो सकता है। जिसे चना से चना और गेहूं से गेहूं उत्पन्न होता है। नियमानुसार और सृष्टिक्रम के अनुसार यदि चना से चना, गेहूं से गेहूं, धान से धान और मनुष्य से मनुष्य होता है तो ईश्वर से भी ईश्वर ही उत्पन्न होना चाहिए, मनुष्य या दूसरा कोई प्राणी नहीं। पर प्राणी प्रसवे धातु से सविता शब्द बना है, अतः सविता का अर्थ प्राणियों को उत्पन्न करने वाला है, ईश्वर नहीं। पर मजहबी पक्षपात ने विद्वानों को भी अंधा बना दिया था, जिससे बड़े बड़े मजहबी विद्वानों ने भी सविता शब्द का अर्थ ईश्वर कर डाला, जो कभी संभव नहीं हो सकता। अतः सविता शब्द का अर्थ आत्मा कार के गायत्री मंत्र का भावार्थ निम्नलिखित प्रकार से होगा।
हम आत्मदेव के चुनने योग्य सर्वश्रेष्ठ तेज, शक्ति, बल का चिंतन, भावना या ध्यान करते हैं, जो हम लोगों की निश्चय करने वाली या काम करने वाली बुद्धि को या विचारों को प्रेरित करता है और जिसके आधार पर हम जैसा चाहते हैं वैसा बन जाते हैं। इस गायत्री मंत्र में आत्मा के आश्चर्यजनक बल का ज्ञान प्राप्त कर उसे धारण करने, उसका ध्यान करने और उस आत्मबल मनोबल से काम लेने की बात है। अपनी आत्मबल की भावना ही गायत्री मंत्र का जप है। मुनिवर पतंजलि ने कहा है, तज्जपस तदर्थ भावनम, उसकी भावना ही उसका जप है। आज मनुष्य में जो बुद्धि होती है, लड़का जो बढ़ता और मोटा होता है, यो बिना रक्त और मांसादि के उत्पन्न होने के कारण ही होता है। फिर यो किसके होने से या किसके कारण से होता है, इसका एक ही कारण है। यदि आप हमसे पूछेंगे यो एक कारण कौन है, तो हम कहेंगे कि यह आत्मा है। ईश्वर के कारण से रक्त, बीज और मांसादि की उत्पत्ति नहीं होती है। मजहबी ईश्वर तो सर्वव्यापक होने से मुर्दे में भी है, पर इतने बड़े ईश्वर के होते हुए भी मृतक शरीर में रक्त और मांसादि की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि उसमें उत्पन्न करने वाले उत्पत्ति के कारण सविता देव रूपी आत्मदेव नहीं रहते। अतः सविता नाम जीव का है या आत्मा का है, ईश्वर का नहीं। यजुर्वेद में जो गायत्री मंत्र है वो थोड़ा सा भिन्न है। उसमें भू भुवो स्व इतना और बढ़ा हुआ है। यजुर्वेद का गायत्री मंत्र निम्नलिखित प्रकार से है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें 3 शब्द जो बढ़ा हुआ है उनका अर्थ होगा भू, इसका शब्दार्थ होगा प्राण, भुवो इसका अर्थ होगा अपन, और स्व इसका अर्थ होगा ज्ञान। अब इस मंत्र का भावार्थ होगा प्राण, अपान और ज्ञान वाले सविता देव के उस चुनने योग्य उत्तम या श्रेष्ठ तेज को हम लोग धारण करें, जो हम लोगों की बुद्धियों, भावनाओं या विचारों को प्रेरित करता है। यह भी इस मंत्र को लेकर भी मजहबी लोगों ने अपनी अपनी मजहबी ईश्वर को सिद्ध किया है। उन्होंने कहा है कि सविता देव मजहबी ईश्वर है, हम लोग उसी परमेश्वर के श्रेष्ठ तेज को धारण करें। यह अर्थ सर्वथा अशुद्ध, असत्य, गलत, ब्रह्मपूर्ण और पक्षतापूर्ण है। सत्यार्थ प्रकाश में आर्य समाजियों के नेता या गुरु ने इस मंत्र का अर्थ करते हुए कहा है कि भूरिति वै प्राणो यो प्राणोति चराचर जगत स भू स्वयं भूरीश्वर। भूरिति वै प्राणो, यह वचन यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद का है, पर यो प्राण योति चराचरम जगत स भू स्वयं भूरीश्वर, यह स्वामी दयानंद ने अपनी ओर से बनाकर लिखा है। यह किसी उपनिषद, वेद या शास्त्रों का वचन नहीं है, यह सर्वथा असत्य है। इसका अर्थ यह है कि जो चर और अचर सारे संसार को प्राण देता, जीवन देता या प्रणीत करता है वही भू है, और यह स्वयंभू ईश्वर है। उपनिषद में तो इतना ही कहा है कि भू इति वै प्राण, भू निश्चय करके प्राण है, पर स्वामी जी ने मजहबी होने के कारण खींच खांच करके भू का अर्थ भी मजहबी ईश्वर कर लिया। विद्वानों, निष्पक्ष होकर विचार करो और देखो कितना बड़ा पक्षपात किया गया है। स्वामी दयानंद ने उपनिषद का यह वचन लिखते हुए भी कि भूरिति वै प्राण, इसका अर्थ क्या है कि भू परमेश्वर का नाम है। यह तो साफ साफ पढ़े लिखे लोगों की आंख में धूल झोंकना है। देखें यह झूठाई कब तक चलती है। क्या कभी कोई इसे जान ना सकेगा? क्या मजहबी लोग इसी तरह से सबकी आंख में धूल झोंकते रहेंगे? क्या कभी इस पर विचार नहीं किया जाएगा? भू नाम ईश्वर का, और प्राण नाम ईश्वर का, अपान नाम ईश्वर का, नाक नाम ईश्वर का, आंख नाम ईश्वर का, कान नाम ईश्वर का और दांत नाम ईश्वर का, सब ईश्वर का है। ईश्वर का यह कितना बड़ा पक्षपात है।
आगे चलकर सत्यार्थ प्रकाश में ही कहा है कि भूरित्योपान